हेलो माय फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम चीज़ें समझने वाले हैं सीवीटी पीजी एग्जामिनेशन फॉर 2026 फॉर फोरेंसिक साइंस के लिए, जिसका पेपर कोड है SCQP13। ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करोगे बच्चों सीवीटी पीजी का, तो आपको पेपर कोड सेलेक्ट करने होते हैं और ये पेपर कोड है फोरेंसिक साइंस के लिए। जब कभी भी आप कोई भी पेपर क्लियर करना चाहते हो तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली पता होनी चाहिए, तब जाके ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम है क्या, किस तरीके से होता है और क्या सिलेबस आने वाला है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है, अगर आपके टिप्स पे हैं ये चीज़ें, तो आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो अपने एग्ज़ामिनेशन में। ऑफ़ कोर्स आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर करना होगा और अच्छे से पेपर देना होगा, बट आपको शुरुआत एग्जाम के बारे में पता करके करनी होती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीयूईटी पीजी 2026 के लिए। इसके अलावा कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं सीयूईटी पीजी में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि मैम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट करेक्ट करने हैं टू मेक श्योर कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। इसके साथ ही साथ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन प्लान बनाना है आज के दिन से शुरू करके, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। कट ऑफ पे बात करेंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करना है उस पर बात करेंगे, क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है, वो चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीवीटी पीजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और ऑफ कोर्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं बच्चों सीयूईटी पीजी में, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मैं उन बच्चों को बता दूं जिनको नहीं पता है सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के बारे में। बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। सो पहले ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अपने पर्सनल एग्जामिनेशन होते थे, कोई डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई एक बच्चा इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है, इनको कंबाइन करके एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यूनिवर्सिटीज भी बेस्ट स्टूडेंट अपने लिए सेलेक्ट कर लें, है ना। तो इस वजह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, एक तो अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी। जो मैं ये सीयूईटी पीजी बोलती हूँ ना, दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत सारे डोमेन्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज करके ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलता है तो आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके अपना मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर सकते हो। आज हम फोकस कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस पे कि फोरेंसिक साइंस की कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, कितने मार्क्स स्कोर करके आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। दिस इज फॉर मास्टर्स एडमिशन। सो वो बच्चे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है या फिर अपने फाइनल ईयर में वो अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो एग्जाम है वो अवेलेबल होता है। वो लोग जिन्होंने अपनी बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ये ईयर ड्रॉप पे वो भी एलिजिबल होते हैं, जो अभी परस्यू कर रहे हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है। सीवीटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए। सो ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है। बहुत ज्यादा चीजें जो अननेसेसरी है वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब ये समझो कि जो सीवीटी पीजी एग्जामिनेशन है उसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है। तो देखो, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी सीवीटी पीजी में पार्टिसिपेट करती है। अब ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी क्यों पार्टिसिपेट कर रही है सीवीटी पीजी में? ताकि उनको बेस्ट बच्चे मिले। बच्चों, जब आप एग्जाम फाइट करते हो, आप कुछ सर्टेन मार्क्स स्कोर करते हो, तो यूनिवर्सिटी को भी पता चलता है ना कि बच्चा नॉलेजेबल है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। सो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाते हो एज अ बेस्ट स्टूडेंट, है ना। सो यहाँ पे देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी मिलेंगी आपको? 80 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी टोटल 42 स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है एंड 15 अराउंड डीम टू बी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स। तो या तो आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। अच्छा, अब फोरेंसिक साइंस के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे सीवीटी पीजी में? देखो, अभी 2026 के लिए और ब्रोशर आने वाला है, बट एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल होता नहीं है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू 2025 इंफॉर्मेशन। तो ये तो 2025 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज मैंने बताई है, बट
एक एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी भी ऐड हो सकती है सीयूईटी पीजी 2026 एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो देखो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए से जो स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइंस का कोर्स आपको ऑफर करने वाली है, ठीक है। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में जीजीयू कहते हैं, वो आपके मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर करती है सीयूईटी पीजी एग्जाम के थ्रू। इसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसे सागर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये भी सीयूईटी पीजी के थ्रू ही अपने एमएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम डीयू एंड बीएचयू कहते हैं, ये दोनों यूनिवर्सिटीज भी सीयूईटी पीजी स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं। ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स का प्रोग्राम ऑफर करते हैं आपको फोरेंसिक साइंस में। अब मैंने बोला एक स्पेशल अपीयरेंस हो सकता है आपके सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जामिनेशन में, और वो मास्टर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है बच्चों? वो एनएफएसयू हो सकती है, मतलब नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट, नेशनल फोरेंसिक एडमिशन, सॉरी, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। तो अभी रिसेंटली एक जो इन्फॉर्मेशन है, एक जो नोटिफिकेशन है, वो सर्क्यूलेट हो रही थी सोशल मीडिया में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है वो अपना एनफैट एग्जामिनेशन, मतलब नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट, डिसकंटिन्यू कर रही है। अब वो एग्जाम को मेंटेन करने के लिए, एग्जाम के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देने वाली है। तो अगर आइडियली देखा जाए यूजी के लिए एंड पीजी के लिए, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ही सूटेबल होता है। अभी तक इनके वेब में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना एनएफएसयू की, उसके वेब में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी पीडीएफ रिलीज अभी तक तो नहीं हुई है। सो इसी वजह से मैं इसीलिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है मैंने कि दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट, ठीक है। अब एनएफएसयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में ही जाएगी, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है। जैसे आप एनएफएसयू का पेज ओपन करोगे ना, वहां पे लिखा होगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो एनएफएसयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में ऐड हो सकती है। जैसे ही कोई भी कंफर्मेशन आएगी बच्चों, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो दीक्षास लर्निंग लैब को, आपको यहाँ से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एनएफएसयू ने क्या डिसाइड करा है। जो सर्क्यूलेट हो रही इन्फॉर्मेशन वो तो अब हम सबको ही पता लग गई है, बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एनएफएसयू कब क्या करने वाली है, इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट के थ्रू रिलीज होगी, तो वो मैं आप सभी को शेयर जरूर से करूंगी। स्टेट यूनिवर्सिटी पे आए तो संबलपुर यूनिवर्सिटी एंड विक्रम यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करती है। कई सारी प्राइवेट एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मैंने लिस्ट ले रखी है, कुछ तो मैंने मेंशन कर दिया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट करती है। मुझे पता है कि जो सीयूईटी पीजी बच्चे क्रैक करते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैंने सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। आप सीयूईटी पीजी के ऑफिशियल पेज पे जब जाओगे ना, तो वहां पे ऐसे ही कैटेगराइजेशन आपको मिल जाएगा सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी का। वहां पे आप एक फिल्टर लगा सकते हो एमएससी फॉरेंसिक साइंस का। जैसे वो फिल्टर लगाओगे वो सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी जो कि एमएससी फॉरेंसिक साइंस आपको ऑफर करेगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब आपको क्या समझना है कि एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसको क्यों समझना है? ताकि आपको ये समझ में आए कि कितने दिन आपके हाथ में है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो लास्ट ईयर का ही रेफर करते हैं, दिस इज ऑफ 2025। तो 2025 में कब नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी बच्चों? 2 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, एंड 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2025 तक ये एप्लीकेशन विंडो ओपन थी। तो हम अभी भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जैन से फैब के बीच में आपके सीयूईटी पीजी की जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन की वो रिलीज हो सकती है, ठीक है। लास्ट डेट इन्होंने 2 फेब रखी थी, बट 3 फरवरी तक फी ले रहे थे। ऐसे ही होता है, लास्ट डेट के एक दिन बाद तक अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आप फी पे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि 13 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक इनके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो किसी एक दिन ये एग्जाम नहीं हो सकता, डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट डेज में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये लास्ट ईयर 13 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक चला था। तो यही टाइमलाइन हम 2020 इसके आगे पीछे ना +- 10 to 5 डेज हम लेके चलते हैं कि 2026 में भी इसी अराउंड आपको नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये ऑफिशियल 2020
2025 के ऑफिशियल ब्रोशर का इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रेफर करा है। सो जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है सीयूईटी पीजी का वो ये है कि आप अप टू 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन टेक 4 क्वेश्चन पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे एमएससी में एडमिशन लेना है, ठीक है। अच्छा, जो फोरेंसिक साइंस है ना उसके लिए अदर साइंसेस के बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगर मैंने बीएससी जूलॉजी करी है, मैंने बीएससी बॉटनी करी है, अगर मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करी है, अगर मैंने कोई भी बीएससी करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी प्योर साइंसेस या फिर कोई भी अप्लाइड साइंसेस, बेसिकली लाइफ साइंसेस से अगर आपने करी है बीएससी या कोई भी एक्स वाई जी बीएससी है, सिर्फ और सिर्फ अगर बीएससी भी है तो आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। सो अगर मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बैकअप के लिए भी मैं एक दो और सब्जेक्ट डोमेन्स चूज कर लूँ, तो मैं अप टू 4 सब्जेक्ट्स चूज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने एक चूज कर लिया एमएससी फॉरेंसिक साइंस, मैंने चूज कर लिया एमएससी लेट्स से जूलॉजी, मैंने चूज कर लिया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, और मैंने चूज कर लिया लेट्स से एमएससी क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो ये मेरे 4 सब्जेक्ट्स हो गए। तो आप सीयूईटी पीजी के लिए मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। चाहो तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हो और चाहो तो आप 4 सब्जेक्ट्स के लिए भी चूज कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन फी देनी होती है एंड इन सब के एग्जाम के डेट्स एंड शिफ्ट्स आपको जब नोटिफिकेशन आती है तब पता लगता है। एंड इसी तरीके से आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठोगे एंड उनके रिजल्ट के बेसिस पे फिर डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। जो क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, ठीक है। सो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर स्क्रीन में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आपका जो पेपर है बच्चों वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर उसमें ही आता है और आपको रिस्पॉन्स भी कंप्यूटर में ही करना होता है। डोंट वरी, आपको एक रफ पेज में मिलता है अगर आपको कुछ भी लिखना है ना, तो वो वहाँ पे स्ट्रेस नहीं कि आपको पेज नहीं मिलेगा या पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, मार्किंग्स करना चाहते हो, कुछ भी आप अपनी स्कीम बनाना चाहते हो तो आपको एक रफ पेपर मिलता है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मार्किंग स्कीम। बच्चों टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में और उनको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। 90 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। +4 - 1 की मार्किंग स्कीम है। समझ ही गए होंगे, अगर एक आंसर करेक्ट किया तो +4, अगर एक आंसर गलत किया तो -1 आपके टोटल स्कोर से। ये आपका एग्जाम स्कीम रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मेट बता दिया है कि 90 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं पर सब्जेक्ट, है ना। लेट्स से अगर मैंने 3 पेपर सेलेक्ट करे हैं तो मुझे 3 पेपर देने हैं, तो उन सभी 3 पेपरों में मुझे 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिस्पेक्टिव क्वेश्चन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, एंड 90 मिनट्स मुझे मिलेंगे। +4 - 1 की मार्किंग स्कीम रहेगी, ठीक है। अब देखो पेपर का मोड कैसे होगा। ऑफ कोर्स ये मैंने बता दिया, मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हो। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए होगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी फोरेंसिक साइंस के बच्चे तो ऑफ कोर्स एलिजिबल होंगे ही एमएससी फोरेंसिक साइंस में, बट कोई भी अदर साइंसेस जैसे कि जूलॉजी बॉटनी वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। ऑल साइंस डोमेन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एमएससी फोरेंसिक साइंस। सीयूईटी पीजी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब और इम्पोर्टेंट आपको क्या पता करना है कि क्या टाइमलाइन रहने वाली है। जनवरी से लेके फरवरी तक, जैन से फेब तक आपके एप्लीकेशन विंडो ओपन रह सकते हैं। मिड मार्च से आपका पेपर शुरू हो सकता है। मैं मिड मार्च क्यों कह रही हूँ, तो चलो फटाफट से प्रीवियस ईयर के टाइम टेबल को हम देख लेते हैं। तो दिस इज फॉर 2025 बच्चों। 2025 में ना फोरेंसिक साइंस का पेपर किस दिन हुआ था? देखो 21 मार्च 2025 को फोरेंसिक साइंस का पेपर हुआ था। कौन से शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट कब से कब चली थी? 9 बजे से लेके 10:30 बजे की शिफ्ट चली थी एंड 21 मार्च को पेपर हुआ था। तो ये तो हो गया 2025 की इंफॉर्मेशन। 2024 में कब पेपर हुआ था? देखो एक सेकेंड, यहीं कहीं मेंशन होगा, ठीक है। 24 में 28 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो 25 में 21 मार्च को पेपर हुआ, 24 में 28 मार्च को पेपर हुआ। सिर्फ और सिर्फ 23 में जून तक चला गया था क्योंकि इनका एग्जाम मैनेजमेंट सही से बैठ नहीं पाया था। तो जून में तो पेपर किसी हालत नहीं होने वाला है। 2026 में देखो यहीं कहीं पे होगा फोरेंसिक साइंस कि ये किस दिन हुआ था? 15 जून को हुआ था। तो देखो हम 2023 की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। आपका मार्च में होगा बच्चों। 2024 और 25 को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मिड मार्च तक आपका पेपर हो सकता है फोरेंसिक साइंस के लिए, ठीक है।
तो आपके पास इतना समय है, आपको ये इस तरीके से प्रिपेयर करना है एग्ज़ामिनेशन के लिए कि आप फ़रवरी एंड तक कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर लो। मार्च में आपको जितने भी दिन मिलेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक पेपर सॉल्व करो, है ना? ऐसे में बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा सीयूईटी पीजी क्रैक करने से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी का कट ऑफ। देखो हर साल ना बच्चों कट ऑफ बदलती रहती है, तो 2026 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, एक एक्सपेक्टेशन मैं बता देती हूँ। टोटल अगर आप 250 मार्क्स स्कोर करते हो, 250 मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हो, तो कांग्रेचुलेशन, आपको आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगा। दिस इज रियली वेरी सिक्योर मार्क्स, सेफ प्लेस टू बी अगर आप 250 स्कोर कर सकते हो तो। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं टोटल 300 मार्क्स होते हैं। देखो 250 मार्क्स ना अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल या इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप 250 प्लस स्कोर कर ही लोगे आराम से। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी इस एग्ज़ामिनेशन में, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज़ द की, ठीक है? सो उससे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हो। देखो हम सीयूईटी पीजी के लिए ना कोर्स ऑफर करते हैं दीक्षाज़ लर्निंग लैब में, और उसमें हम बिल्कुल ईटी पीजी के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसी ही स्टिमुलेशन में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। टाइमर चलता रहेगा, +4 -1 की मार्किंग स्कीम रहेगी, तो आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? अब देखो अगर मुझे 250 मार्क्स स्कोर करने हैं, अगेन एक क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम टोटल तो 75 क्वेश्चंस है, ठीक है, वी ऑल नो दैट टोटल 75 क्वेश्चंस है, तो इसमें से कितने क्वेश्चंस सॉल्व करें कि हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आए और हमारी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो अगर लेट्स से 250 मार्क्स को हम यहाँ पे बॉर्डर मान के चलते हैं, क्योंकि अगर 250 स्कोर करने का प्लान करोगे तब जाके ही उसके आसपास स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट थिंक ऑफ 250 मार्क्स, तो आपको टोटल 65 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। और ये याद रखना बच्चों की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो +4 -1 की मार्किंग स्कीम है। ठीक है, वो क्वेश्चन जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपकी दूर दूर की मेमोरी में भी वो चीज नहीं है, उसको एक बारी के लिए अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, सो फर्स्ट जब आप पेपर देना शुरू करोगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जिसमें आप श्योर हो उनको ही आंसर करना। अगर उनके बारे में श्योर नहीं हो या थोड़ा भी ज्यादा सोचना पड़ रहा है आपको, है ना, दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस डालोगे तो अगर याद आ जाएगा, ऐसा केस भी है ना, तो एक बार के लिए सबसे पहले फर्स्ट जब आपका वेव चलेगा पेपर सॉल्व करने का, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जिसके लिए आप 100% श्योर हो। जिसके लिए सोचना पड़ रहा है उसको नेक्स्ट कर देना, क्योंकि आपको फिर से टाइम मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट रन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे एक-एक क्वेश्चन पे रुक-रुक के कि नहीं-नहीं ये तो मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ, ये तो मैं सॉल्व कर ही सकती हूँ, तो बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? सो फर्स्ट रन जो आपकी रहेगी वो क्विक होनी चाहिए। क्विक मतलब कैसी? जिसमें आप 100% श्योर हो, आपको आंसर पता है और हड़बड़ी में कभी भी क्वेश्चंस मत पढ़ना। एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन पढ़ना ताकि आपको ये सेंस पता लग जाए कि क्वेश्चन में एग्ज़ैक्टली आपसे पूछा क्या गया है। क्योंकि क्वेश्चंस एट टाइम्स इतने ट्रिकी और घुमा-फिरा के पूछे जाते हैं ना कि बच्चों को पता होते हुए भी वो गलत आंसर कर देते हैं, है ना? तो हड़बड़ी बिल्कुल मत करना और हड़बड़ी तभी नहीं करोगे जब आप टाइम मैनेज कर लोगे। तो फर्स्ट रन में आराम-आराम से कामनेस के साथ धीरे-धीरे क्वेश्चन पढ़ना, 2 बारी क्वेश्चन पढ़ना, आंसर सेलेक्ट कर लेना जिस पे आप श्योर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाना। अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे यार इसको सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो याद आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, तो आप नेक्स्ट कर दो, क्योंकि आप वापस से इस क्वेश्चन पे रिविजिट कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट रन है ना? फर्स्ट रन में सारे के सारे श्योर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड रन लगाओगे, फिर से क्वेश्चन पेपर शुरू से देखोगे उन क्वेश्चंस में जिसको आपको सोचना पड़ रहा है, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, आंसर्स के ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे एंड देन उसके बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स आप लगा सकते हो वो लगाओगे, है ना? सो दिस इज लेट्स से डिसेंट, स्टार मार्क कर देती हूँ, डिसेंट डिसेंट है। फिर आपको थर्ड रन लगानी है बच्चों। थर्ड रन में वो क्वेश्चन जिसको आपको कैलकुलेटिव गेसेस लेने हैं। मतलब अगर बिल्कुल नहीं पता है, कहीं नहीं पढ़ा है, दिमाग में कोई भी चीज क्लिक नहीं कर रही है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको छोड़ दो, स्किप करो। ठीक है, एंड थर्ड रन में आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेटिव गेस करना पड़ेगा। सो थर्ड रन उसके लिए रखना। इस तरीके से पेपर सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज कर पाओगे और उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जिनको आप हड़बड़ी में पढ़ोगे तो याद नहीं आएगा, बट फिर कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस मेथड को फॉलो करना और अगर आपको 250 मार्क्स स्कोर करने हैं तो मिनिमम 65 क्वेश्चंस आपको करेक्ट
करने होंगे। अगर आप 260 के लिए एम कर रहे हो तो 67 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे, 270 के लिए एम करोगे तो टोटल 69 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे और इतने आप आराम से कर सकते हो। 69 से 70 क्वेश्चंस आप आराम से करेक्ट कर सकते हो बच्चों, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है? इसके बाद अगर 280 के लिए स्कोर करोगे, है ना? अगर 280 के लिए अगर एम करोगे तो 71 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे। 290 के लिए फोकस करोगे तो 73 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे, विच इज क्वाइट अचीवेबल बच्चों। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। पहले से ही अपने दिमाग में ये लेके मत चलना कि मिनिमम हमें कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने करेक्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन। मैं मिनिमम एम लेके चलो कि 65 क्वेश्चंस तो सही करने ही करने हैं, है ना? उसमें से कुछ गलत हो ही जाएँगे ऑफ कोर्स। आप कोई भी पेपर दोगे तो इतना ज़्यादा एक्यूरेसी पेपर में नहीं आती है, चाहे आपने कितने भी बढ़िया से पेपर सॉल्व करा है। तो इसी वजह से आपको एम ज़्यादा करना है, ताकि कुछ क्वेश्चंस अगर गलत भी हो जाते हैं ना, तो यू फॉल इन अ गुड प्लेस। ठीक है? सो ये था हमारे कट ऑफ के लिए। अब प्रिपेयर कैसे करना है? इफ यू आर रियली वेरी सीरियस बच्चों, आप भी डाउनलोड करो दीक्षाज़ लर्निंग एप्लीकेशन और हमारा सीयूईटी पीजी का कोर्स ज्वाइन करो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोर्स है बच्चों। हमारा जो एग्जामिनेशन होगा तब तक हम कनेक्टेड रहेंगे। सबसे खास बात है हमारे कोर्स की कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, उसके बाद फिर आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। आई विल बी देयर विथ यू ऑल टिल योर एग्जाम। इसके बाद काउंसलिंग में भी आपको पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी आपके एडमिशन तक। ठीक है? हम बहुत ही प्रिसाइज़ वे में प्रिपरेशन करेंगे, रिविज़न करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना? एग्ज़ाम तक। सो अगर आपको ओवरऑल चाहिए प्रिपरेशन जर्नी एंड गाइडेंस, तो हमारा कोर्स डाउनलोड करो। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा मैं क्विकली बता देती हूँ। लाइव लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे बच्चों। लाइव की रिकॉर्डिंग्स अलग से आपको फ़ोल्डर में मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं, क्योंकि लाइव में कन्वर्सेशंस भी होती है। मैं क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, आप रिस्पॉन्स भी करते हो। तो अगर आपको ऐसा है कि भई मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, वो बच्चे स्पेशली जिनका फोरेंसिक साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए है। ठीक है? रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं उसमें बिना किसी चिट-चैट के प्योर कॉन्सेप्ट्स को हमने ईज़ी बनाया है, क्लियर किया है। तो आप इतने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में पढ़ सकते हो। अगर आपको रात में पढ़ना है, आप रात में पढ़ सकते हो, दोपहर, सुबह, शाम, जब भी आपको मन है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फ़ोन में शुरू कर लो, 1.5x की स्पीड कर लो अगर जल्दी-जल्दी करना है, या फिर रिवीजन कर रहे हो तो स्पीड उसकी बढ़ा सकते हो आप, है ना? ईयरफ़ोन लगा लो, कुछ काम कर रहे हो, प्लग इन कर लो, वीडियो चला लो, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बैठ जाएगा। सो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग एप्लीकेशन है हमारा दीक्षाज़ लर्निंग लैब, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी सीयूईटी पीजी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। एक्सक्लूसिव पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कोई भी वेबसाइट फ़ॉलो नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी बुक रेफर नहीं करना पड़ेगा बच्चों। में 90% एफर्ट्स लगा रही हूँ, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 10% देना है, बिकॉज आई एम पुटिंग माई 90%। ठीक है? अगर आप 10% इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, सीयूईटी पीजी आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है? इसके अलावा आपको रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे बच्चों। रिवीजन नोट्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। जो भी चीजें आपको चाहिए टू क्रैक एंड टू किल सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन इन 2026, सब कुछ मिलेगा दीक्षाज़ लर्निंग लैब पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स, या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है? अब बात करेंगे कि अभी इस पॉइंट पे हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है? सो हमने ना हमारी प्रिपरेशन को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करा है। सो यहाँ पे स्टेज 1 में हमने क्या करना है, हमें एग्जाम के बारे में पता करना है, जो कि आपका हो गया इस वीडियो को देखते ही। आपको ओवरऑल पता लग गया है कि व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी। ठीक है? नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। ठीक है? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में एक चीज और रह रही है, विच इज सिलेबस, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है? सो नेक्स्ट स्टेज होगा हमारा बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लग गया। फिर हमारी स्टेज 3 शुरू होगी। आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करना है। एक बार तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लग गया, एंड देन वी विल स्ट्रेंथन दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड उसके बाद हमें करने हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस बच्चों, हमारे कोर्स में आपको 5000 प्लस, ठीक है, एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो आपकी जो एग्जामिनेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद स्टेज 4 हम अनलॉक करेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे कमी हो रही है, कौन से क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो। उसके बाद फिर हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रिवीजन करेंगे। एंड एक बार हमने सारा का सारा सिलेबस कवर कर लिया तो साइमल्टेनियसली
अलॉन्ग विद ऑल दीज 3 स्टेजेस आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है? जब मॉक टेस्ट दोगे तो वैसे ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे आपको और स्ट्रेंथन करना है सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को, ठीक है? उसके बाद हम स्टेज 5 में करेंगे फाइनल टच व्हिच इज़ जस्ट मॉक टेस्ट सॉल्विंग। मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है? सो यू हैव टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन, यू हैव टू लर्न द सिलेबस, यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड देन यू हैव टू रिवाइज एंड गिव द टेस्ट अगेन, है ना? रिवाइज करने के बाद एंड उसके बाद ऑफ कोर्स 100% यू कैन क्रैक सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन, ठीक है? अगर ये आप स्टेप्स फॉलो करोगे ना बच्चों, तो आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे है, हाउ टू प्रिपेयर विद बोर्ड्स बच्चों, हाउ टू प्रिपेयर विथ योर बीएससी कर लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी बीएससी कर ही रहे हैं, अपने फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर्स में होंगे व्हाइल गिविंग दिस एग्जामिनेशन, ठीक है? तो अपने आप जो भी एग्जाम परस्यू कर रहे हो, जो भी बीएससी परस्यू कर रहे हो, उसके साथ साथ ये प्रिपेयर कर सकते हो, सो यू कैन इजीली प्रिपेयर विथ योर ऑन गोइंग स्टडी प्रोग्राम, ठीक है? सो यस, अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं बच्चों की, क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है? सो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, फिजिकल एविडेंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस साइंस, सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। बच्चों, जब मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी ना एप्लीकेशन में, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के अंदर भी कौन से हॉट स्पॉट्स है ये पता लग जाए कि अच्छा ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अरेंज करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब कुछ पता लग जाएगा। वैसे असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चंस यूजुअली सीयूटी पीजी में नहीं आते हैं, आपको अरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैच करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी पता लग जाएगा हमारी क्लासेस से। तो अगर सीरियस हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, और एक बहुत बड़ी अपडेट हो गई, अगर एनएफएसयू में एडमिशन लेना है डिफरेंट कैंपसेस में मास्टर्स के प्रोग्राम में, तो हो सकता है कि सीयूटी पीजी रेफर हो जाए। तो अभी से अच्छी सी अपनी प्रिपरेशन कर लो, ताकि कुछ भी अगर हो फ्यूचर में तो आपका सिलेक्शन नहीं रुके, है ना? नेक्स्ट आपका फिजिकल एविडेंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस साइंस, सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट एंड अदर इंप्रेशंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ पे मैक्सिमम इन चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम स्कोर आप इनसे कर सकते हो, ठीक है? फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी, अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैक्सिमम क्वेश्चंस, यू कैन स्कोर मैक्सिमम अगर आपने ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो। नेक्स्ट इज केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, और कुछ क्वेश्चंस ना बच्चों बैलिस्टिक्स के भी पूछे गए हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो जिन एरिया से बैलिस्टिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वो इंट्रो आप सभी को पढ़ा दूंगी क्लासेस में बैलिस्टिक्स के, कि अगर मान लो भूले भटके वो क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है? नेक्स्ट इज फोरेंसिक मेडिसिन, अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। जनरल केमिस्ट्री एंड जनरल फिजिक्स, यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? डिसेंट आप स्कोर कर सकते हो अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो। सारा का सारा सिलेबस बहुत ही ईजी वे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हमारे कोर्स के अंदर, तो आज से ही ज्वाइन कर लो। 6 दिसंबर से हम ब्रांड न्यू लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी 2026 बच्चों, जॉइन आवर क्लासेस टुडे, है ना? बाकी और जो भी चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, क्रक्स है, जिसकी हेल्प से आप सीयूईटी पीजी क्रैक कर सकते हो, वो मैं सारी चीज़ें बताती रहूंगी मेरी क्लासेस में। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन, एंड थैंक यू सो मच for watching this video and joining us on YouTube. And I'll see you all in the next video with another important lecture or update or any tip and trick to crack CUET PG 2026. I'll see you all in the application. फटाफट से course join कर लो, and yes, like, share and subscribe this video. Bye bye. Like, share and subscribe our channel. Bye bye.